स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है और इस संकट ने कोरोना के खतरे को बढ़ा दिया है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में पानी के लिए मारामारी है। लोग पानी के लिए संक्रमण को दावत देने में लगे हैं। पानी का टैंक जैसे ही इन इलाकों में पहुंचता है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग बिना मास्क लगाए एक दूसरे से पहले पानी भरने की होड़ में जुट जाते हैं और इस दौरान सामाजिक दूरी का जरा भी ख्याल नहीं रखा जाता। आखिर दिल्ली में ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, इसे समझने के लिए चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप से आपको हमारी सहयोगी अंजलि सिंह की रिपोर्ट दिखाते हैं। की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, जहां पर पानी की किल्लत से परेशान लोग इस तरह से टैंकर आने पर एक साथ टूट पड़ते हैं उस पानी के टैंकर पर, क्योंकि पानी पीने के लिए चाहिए, पानी तमाम चीज़ों के लिए चाहिए, हर दिनचर्या के काम के लिए चाहिए। इस वजह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं जैसे ही टैंकर आता है। और अभी की आपको तस्वीर दिखाएं तो आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर आपको नदारद दिखेगी। दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का कोई विकल्प भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पानी का ये जो टैंकर है दिन में 2 बार आता है। यहाँ पर करीब 4000 से 5000 की आबादी रहती है। विवेकानंद कैंप है ये, और इसके साथ ही आसपास का जो इलाका है चाणक्यपुरी का बेहद पॉश इलाका है। उसके बावजूद आप यहाँ पर देखेंगे कि इस जगह पर विवेकानंद कैंप में रहने वाले लोगों के लिए किस कदर परेशानी की ये बात है कि उनको पानी का इंतज़ार करने के लिए घंटों पहले अपनी बाल्टियों के साथ, अपने डब्बों के साथ खड़े रहना पड़ता है। और फिर उसके बाद जैसे ही टैंकर आता है, लोग अपनी पाइप जो है सबसे पहले टैंकर में डालना शुरू कर देते हैं और एक साथ भीड़ जो है टूट पड़ती है। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सुबह कितने बजे से इंतजार कर रही हैं? हम सुबह 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं। 6 बजे से बैठे हैं यहाँ पे, घर में कुछ आई नहीं। हाँ, रोज ऐसे बैठते हैं। आप लोग एकदम टैंकर पे ऐसे चढ़ जाते हैं, दिक्कत नहीं होती वहाँ पे? पर दिक्कत होती है, चोट वोट लग जाए किसी को? लग चुकी है कईयों को, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रखे हैं। कोरोना इतनी बीमारी फैली हुई है तो आप लोग इतनी भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, डर नहीं लगता आप लोगों को? पानी नहीं मिलेगा तो वजह और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ये सोचिए आप, ऑप्शन है कोई और? सबसे बड़ी चीज है पानी। कोरोना तो अब का है, पानी कब का है? पानी बिना खाए का कोरोना। कितने बजे से आप लोग इंतजार करते हैं यहाँ पर? भैया हमसे इंतजार करते रहते हैं 6 बजे से। 6 बजे से यहाँ खड़े रहते हैं और आने का कोई समय है टैंकर? कोई समय नहीं है। ये इतनी बीमारी में जब भीड़ इकट्ठा होती है तो डर नहीं लगता आप लोगों को? एक साथ इतनी सारी भीड़ इकट्ठा होती है। मैडम, पानी पी के मरने से तो अच्छा ऐसे मर जाए तो बढ़िया है ना। क्या फायदा है ऐसे जिंदगी का? यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं, इतना कोरोना फैला हुआ है। आप लोग डर नहीं लगता कि बीमारी हो जाए? यहाँ नहीं है कोरोना, यहाँ नहीं, डर नहीं लगता कि बीमारी फैल ना जाए? मैम फैलेगी तो, मगर जली जीवन है, क्या करे? अगर पानी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मेन पर्पज तो मैम वाटर है ना। अगर पानी नहीं, अगर आके काम नहीं करते, कैंडिडेट जीत जाते हैं अपने कैंडिडेट जीतने के बाद फिर बोलते हैं हम वोटिंग लेने। वोटिंग के टाइम पे हर कोई दिखता है। आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों में ये जो जद्दोजहद है ये शुरू हो जाती है। पानी का एक दूसरा टैंकर भी यहाँ पर आया है और अब लोग, चूंकि इतनी भीड़ है, 4 से 5000 की आबादी है, तो लोग अब यहाँ से पाइप निकालकर दूसरे टैंकर की ओर भागना शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ पानी भरना होता है। आप दूसरे टैंकर में जा रहे हैं क्या पाइप लेकर? भरेंगे मैम, अब पानी नहीं मिलाना हाथों को। आप इन तस्वीरों में जरूर ये समझ पाएंगे कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बना पाना कहीं से भी संभव ही नहीं नजर आता। ज्यादातर चेहरों पर मास्क भी नहीं दिखता। लोग सुबह से इंतजार कर रहे होते हैं और काफी लंबा इंतजार भी करना पड़ जाता है। सुबह कितने घंटे से इंतजार करते हैं आप लोग? हम 7-6 बजे से बैठे हुए यहाँ पे। लोग एक साथ ऐसे भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, डर नहीं लगता आप लोगों को कोरोना की वजह से? अरे अब इसमें पानी के लिए काहे का कोरोना? पानी मिले तभी तो कोरोना होगा। 6 बजे से 5 बजे से बैठ जाते हैं लोग। कभी 8 बजे आता है, कभी 7:30 आता है, कोई टाइम नहीं है टैंकर का। और जिसको ड्यूटी जाना है 7 बजे तो कैसे चलेगा बताओ आप ही, है ना? बैठे रहते हैं, कभी आता है लेट, कभी नहीं आता है। आपने तो मास्क लगाया है पर बहुत लोगों ने नहीं लगाया है, तो डर नहीं? अरे मैडम, पानी पाइप से खींचना तो कोई मास्क लगाता, कोई नहीं लगाता है ना, है ना? तो खींचना पड़ता है पानी। हाँ, मुंह से खींच रहे पाइप लगा के, तभी मास्क नहीं लगाते। जब तो पानी खींचेंगे ना, मास्क नीचे करेंगे जब तो पानी खींचेंगे। हमें तो पानी भी नहीं मिला है, मेरा पाइप ही नहीं लगा तो मुझे तो पानी भी नहीं मिला बिल्कुल भी। पानी नहीं मिल पाया? मेरे सारे खाली डले हुए बर्तन। पाइप आपको ही लगाना था? मैं चढ़ा था मेरा भाई, तो मैं पानी नहीं खींच पाई, पाइप ही नहीं डाल पाया। वो
क्या करेंगे? क्या करेंगे अभी बागर शाम को भरेंगे पानी। हाँ, पानी मिला ही नहीं, अभी खाली रह गया सारे बर्तन। अभी आप 6 बजे से बैठी हुई हूँ मैं। घर में जाके खाना बनाना है, ड्यूटी जाना है, क्या करें? बिल्कुल भी पानी नहीं मिल नहीं मिला, मेरा 1 ही 2 बाल्टी भरी है बस। यहाँ किस तरह की दिक्कत है पानी को लेकर? जी, यहाँ काफ़ी वर्षों से यही दिक्कत है और कई बार मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं उनके विधायक के अंडर में आता है, इनको कई बार बताया गया मगर वो सुनने को राजी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के विधायक है वीरेंद्र सिंह कादियान, दिल्ली कैंट विधानसभा लगता है ये। इनको कई बार अवगत कराया गया, कई बार एप्लीकेशनें लिखी, कई बार यहाँ से महिलाएं उनके दफ्तर में गई, इससे पूरे एमएलए थे उनके पास भी गए, लोगों ने धरना दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है इनका। घंटों इंतजार करते हो। जैसा कि हमें यहाँ पर एक महिला भी मिली, शीला, जो सुबह से बैठी थी। सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है, जब टैंकर आता है लोग पहले से ही भागकर उसमें पाइप डालने लगते हैं और 5 मिनट में ही पूरा टैंकर खाली हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो 3-3 घंटे इंतजार करने के बावजूद उन्हें पानी नहीं मिल पाता। अब गर्मी का समय है तो ऐसी तस्वीरें दिल्ली में और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। हर बार ये पानी की किल्लत सामने आती है और ख़ासकर ऐसे कैंप्स में, ऐसी बस्तियों में जहाँ पर पानी के टैंकर जाते हैं। तो इसके समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल उठता है। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। पानी जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन इसी पानी की खातिर जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में पानी की कमी है। लोगों तक टैंक के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। लोगों की शिकायत है कि एक तो वक्त पर टैंक नहीं पहुंचता है और दूसरी तरफ टैंक में जितना पानी आता है वो लोगों के लिए नाकाफी है। लोग जल्दी से जल्दी अपने बाल्टी डिब्बों में पानी भर लेना चाहते हैं और इस होड़ में कोरोना के सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। एबीपी न्यूज ने चाणक्यपुरी में 2 ऐसे ही कैंप का दौरा किया। दोनों कैंपों में हालात एक जैसे ही थी। तस्वीरों में आप चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप और संजय कैंप की अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं कि पीने के पानी के लिए चाणक्यपुरी में कैसे हालात हैं। विवेकानंद कैंप की रिपोर्ट आप देख चुके हैं, अब आपको संजय कैंप के हालात दिखाते हैं अंजलि सिंह की इस रिपोर्ट में। ये दिल्ली के उस इलाके की कहानी आपको बता रहे हैं जहां आसपास में तमाम सुविधाएं हैं, एम्बेसीज हैं और एक से बढ़कर एक तमाम वीवीआईपीज यहाँ पर रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों को किस कदर मुसीबत का सामना करना पड़ता है, इसकी तस्वीर ठीक आपके सामने है। पानी का टैंकर आते ही लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ सुबह 7:30 से 7:30 के बीच में टैंकर आने का समय है। लेकिन लोग जो हैं सुबह 5 बजे से 5:30 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। टैंकर आने में कई घंटों की देरी हो जाती है। लोग देखेंगे आप पहले ही टैंकर पर चढ़ गए हैं, यानी अपना पाइप डालने के लिए टैंकर पर लोग पहले ही चढ़ जाते हैं। और ये भगदड़ अगर आप देखेंगे, इस भगदड़ में अब आप बताइए कि कैसे आप कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। ज़्यादातर चेहरों पर आपको मास्क नहीं दिखाई देंगे और ये तस्वीर यहाँ पर सामने उभर कर आती है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ तो आप भूल ही जाएंगे। और यहाँ पर लोगों के बीच ये जो अफरा तफरी आप देख रहे हैं, ये इसी को लेकर है कि कौन पहले पानी भर ले, क्योंकि टैंकर एक है और सबको पानी मिल पाना संभव नहीं होता। तो लोगों की प्राथमिकता ये होती है कि वो सबसे पहले अंदर जाएं और पानी भर लें। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? 6 बजे सुबह से। समय कितना है यहाँ पर आने का? 7 बजे। कोई टाइम टेबल नहीं है इसका। बच्चे, बुजुर्ग, आपको सब इस भीड़ में नजर आ जाएंगे जो इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर आए और वो अपनी बाल्टियों में, अपने कंटेनर्स में पानी भर पाए। पानी की यहाँ पे इतनी कमी है, इतने बड़े कैंप पे उस साइड का एक पंप पे वो फूका पड़ा हुआ है, नीचे की ओर पानी नहीं आ रहा है। एक गाड़ी आती है यहाँ पे, अब इतने बड़े कैंप पे और ऐसे हालात नहीं होएगा तो क्या होगा? पानी के बगैर तो चाहे कोरोना से मर जाए कोई बात नहीं, पानी तो होना जरूरी है। सरकार इस बात का क्यों नहीं ध्यान देती? आप लोग कितने बजे से इंतजार करना शुरू कर देते हैं टैंकर? सुबह 6 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाता है। दिक्कत होती है यहाँ पे? क्या दिक्कत कितनी है पानी की? बहुत ज्यादा है अभी तो, इस टाइम तो बहुत है, गर्मियों के टाइम पे तो बहुत ज्यादा होती है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको नहीं मिल पाता पानी। नहीं दिया, वापस जाएगा कितने एक भी डब्बा नहीं भरा मेरा, आपको नहीं मिल पाता? नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। पानी के मामले में किसी को कोरोना है, किसी का कुछ नहीं होता है, पीने के लिए पानी चाहिए होता है ना, इसीलिए। ये एक इलाका है जहाँ पर लोग सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन
अभी की अगर बात करें, गर्मियों में पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है और उसके साथ कोरोना के इस समय में कोरोना की जब आप इस भीड़ में पहुंचते हैं तो कोरोना संक्रमण फैलने की कितनी संभावना है, ये भी अपने आप में तस्वीरें जो हैं वो बयां करती हैं। और यही वजह है कि लगातार सरकार से ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कब इन लोगों की ये समस्या दूर होगी और क्या अगर ऐसे ही लोग भीड़ में एक साथ इकट्ठे होते रहे तो कहीं क्या कोरोना को फैलने से हम इस तरह से रोक पाएंगे। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। देखिए, सवाल बड़ा यही है, कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली में पानी संकट पैदा हो गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तस्वीरें आप देख रहे थे, अलग अलग कैंपों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, किस तरह टैंकर के आते ही लोग उस पर झपट पड़ते हैं क्योंकि अगर 5 मिनट से भी ज्यादा की देर हो गई तो फिर पानी उनको नहीं मिलेगा। इस संकट ने कोरोना के खतरे को भी बढ़ा दिया है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में पानी के लिए मारामारी है। लोग पानी के लिए संक्रमण को दावत देने में लगे हुए हैं। पानी का टैंक जैसे ही इन इलाकों में पहुंचता है, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लोग बिना मास्क लगाए एक दूसरे से पहले पानी भरने की होड़ में जुट जाते हैं और इस दौरान सामाजिक दूरी का जरा सा भी ख्याल नहीं रखा जाता। आखिर दिल्ली में ऐसे हालात क्यों बने रहे हैं, इसे समझने के लिए ही, समझाने के लिए ही हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग कैंप की तस्वीरें हैं चाणक्यपुरी की, जहां पर पानी का टैंकर पहुंचता है। लोग तमाम कोरोना के नियमों को दरकिनार करते हुए टूट पड़ते हैं टैंक पर। सबकी कोशिश ये होती है कि जल्दी से जल्दी उनका पाइप टैंक तक पहुंच जाए और वो पानी खींच लें, नहीं तो उनको पानी नहीं मिलेगा। और इस कोशिश के दौरान ना किसी ने मास्क लगाया होता है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग होती है। सब बिल्कुल एक दूसरे से लगातार किसी तरीके से कोशिश यही रहती है कि पानी ज्यादा से ज्यादा हम ले लें। हमारे साथ बीजेपी नेता आरपी सिंह साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आरपी सिंह जी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को चाणक्यपुरी के अलग अलग कैंपों की। पानी को लेकर इतनी मारामारी है कि लोग मजबूर हैं कोरोना के नियमों को दरकिनार करने के लिए। अगर उनका पालन करेंगे तो पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। आप कैंपों की बात करें, मैं जहाँ रहता हूँ राजेंद्र नगर, वहाँ पानी की किल्लत है। इंदरपुरी में, बुद्धनगर में, नयाना में, दिल्ली के हर इलाके में पानी की दिक्कत है। असल में इनका प्रबंध है नहीं। ये हर बात पे दूसरों को दोष ठहराते रहते हैं। दिल्ली में भयंकर पानी की किल्लत है। जल बोर्ड फेल हो गया है। जल बोर्ड में जो इन्होंने जो अपने विधायक जिम्मेवार लगाए थे वो पंजाब चुनाव भेज दिए गए हैं। गर्मी का सीजन शुरू हुआ है और दिल्ली में किसी को फुर्सत है नहीं। राघव चड्ढा लगाए थे इन्होंने इंचार्ज यहाँ पर, उसके वाइस चेयरमैन बनाए थे, वो पंजाब चुनाव में व्यस्त हैं इनके साथ। तो ऐसे में ये जो लोगों को हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आरपी सिंह साहब मुझे ये बताइए कि बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना नियमों का पालन करें, लेकिन अब जिन लोगों के पास पीने का पानी नहीं है सर, वो क्या नियमों का पालन करेंगे? प्यास कैसे बुझाएंगे? घर के कामकाज कैसे करेंगे? तो बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जिसकी जिम्मेदारी है वो लोग देख क्यों नहीं रहे? आप सितंबर 2020 का केजरीवाल साहब का वीडियो चला दीजिए ना, जहाँ उन्होंने कहा था 24 घंटे पानी देंगे। 24 घंटे ये उन्होंने क्लेम किया था। बड़े बड़े दावे हर चीज पे करते हैं वो ऑक्सीजन के मामले में कहा था मैं हर घर ऑक्सीजन पहुंचा दूंगा, 24 घंटे पानी दूंगा। हमारी ये जो व्यवस्था है दुनिया भर की सबसे अच्छी व्यवस्था है। जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, सबको दिख गया मोहल्ला क्लिनिक बस्ट हो गए। फिर हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं। 9वीं के बाद 12वीं में बच्चे नहीं पढ़ने जाते, 9वीं के बाद बच्चे छोड़ जाते, इतने अच्छे स्कूल हैं इनके। तो असल में क्या कि सिर्फ दावे करने से नहीं, जमीन पे काम करना पड़ता है, व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, पैसा खर्चना करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, कहीं कुछ होता नहीं। लेकिन सिंह साहब मुझे एक बात बताइए, मैं बड़ा सीधा सा सवाल है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? क्यों नहीं सड़कों पर आ रहे हैं ताकि लोगों का जो ये दुख दर्द है वो सरकार तक पहुंचे? अभी हमारे तो खिलाफ मुकदमे बने हुए हैं। जल बोर्ड के कार्यालय के बाद प्रदर्शन करने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमे बने हुए हैं जी। जल बोर्ड के कार्यालय पे लगातार प्रदर्शन किया था। तो कोरोना का काल है, इस समय पैंडेमिक के हम प्रदर्शन नहीं करे, परंतु उससे पहले प्रदर्शन चल रहे थे। इनका बड़ा घोटाला हमने पकड़ा था दिल्ली में, टैंकर का कैंप चल रहा है टैंकर का बड़ा, क्योंकि इनको तो पानी की व्यवस्था कर देंगे तो टैंकर का कैसे मामला चलेगा? टैंकर चलेगा तो टैंकर का घोटाला कर पाएंगे जी। इनके विधायक पकड़े गए थे, एक 60 लाख रुपया प्रति माह वो लेते थे टैंकर के मामले में। एक उनके मुकदमा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये स्थिति टैंकर चलाने के लिए बनाई जा रही है? जी मैं तो कह रहा हूँ, इनके एक विधायक हैं, वो पकड़े गए 60 लाख रुपए प्रति माह टैंकर वालों से लेते हुए। ये तो नोन है फिगर डेटा, ये सब जानकारी में अखबारों में खबरें छपी थी, सब उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। असल में ये पूरी की पूरी सरकार लोगों को सुविधा देने के लिए नहीं जी। इनका ध्यान तो सिर्फ राजनीति करने का है और आगे चुनाव कैसे जीतना है, अगले प्रदेशों में जाकर चुनाव कैसे जीतना है उस पर है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए। सवाल बड़ा है
कि जब लोगों के पास पीने का पानी ही नहीं है और हजारों लोग ऐसे हैं, बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, वो नियमों का पालन करे भी तो करे कैसे, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि नियमों का पालन होता रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।